Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Harshvardhan Tripathi and we have with us Vanshika Gupta. She is All India rank 154 and category wise she had secured All India rank of 11 in EWS category. Now we are going to discuss with Vanshika, we are going to understand her journey, the challenges that she faced. So Vanshika, as I understand that you were facing a lot of complications with respect to the choice of the career that you want to take. और वो हमारा कन्फ्यूजन जो है क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो होता है 10th के बाद कि व्हाट स्ट्रीम टू टेक, व्हाट डिड यू टेक एंड हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दैट? आई वॉज सो श्योर कि मेरे को नीट एंड IIT नहीं करना है, तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड माई इंटरेस्ट वॉज इन कॉमर्स एज वेल. सो ऑप्टेड फॉर कॉमर्स विद मैथ्स. एंड स्टार्टिंग में 10th के बाद ऐसा था कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, बहुत प्रेशर होता है कि कोई तो करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो. देन आई डिसाइडेड कि IP मैथ कर लेते हैं. बट देन आफ्टर 1 year आई चोज़ कि नहीं, दैट इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ चॉइस. फिर मैंने अपने दोस्त के थ्रू मेरे को लॉ इससे इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने सोचा कि लॉ एज अ करियर करते. फिर मैंने मिड अप्रैल में ज्वाइन किया लॉ प्रेप ट्यूटोरियल. एंड फिर मेरे को वहाँ के थ्रू टीचर्स ने बहुत हेल्प किया कि कैसे उन्होंने पूरा मेरे को मॉकअप स्ट्रैटेजी बताई, सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन किए, आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया. तो अप्रैल से लेके नवंबर तक में वी हार्डली गेट अराउंड आई कैन से 7 to 8 months. तो 7 to 8 months में कभी ये नहीं लगा आपको कि यार ये लोग तो 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करते हैं, क्या मैं 7-8 महीने में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? डेफिनेटली ये लगता था. स्टार्टिंग में बहुत सारे जो अदर एस्पिरेंट्स हैं वो एक्चुअली 2-2 साल 1-1 साल प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके मॉक स्कोर्स मेरे से बहुत बेटर थे. तो मेरे को लगता था कि मैं कभी कम्पीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो डेफिनेटली बेटर थे. बट मैंने पूरे जर्नी में ये देखा है कि आज एक्सपीरियंस आता जाता है, आपके स्कोर भी बढ़ते जाते हैं. एंड 1-2 स्कोर स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं करते कि आप कितना बेटर कर लोगे एंड में. तो आपके जो स्टार्टिंग के मॉक्स के स्कोर थे, क्या वो भी ऐसे 30s-40s के ब्रैकेट में थे कि हमेशा से ऊपर आ रहे थे? ना, इट वाज लाइक मेरा फर्स्ट स्कोर का आउट ऑफ 150 इट वाज 55. ओके. एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था. बट जब मैं स्कूल में अगस्त में मेरे एग्जाम्स थे तो मैं वहाँ फोकस करने लगी, तो इट सडनली वेंट फ्रॉम 80 to 50. मतलब जैसे ही शिफ्ट हटाया तो ड्रॉप आया. एग्जैक्ट. और फिर स्कूल से ड्रॉप हटा के फोकस आपने क्लैट पे किया, तो वापस से डिड यू सी दैट जंप या उसमें चैलेंज हुआ? यस, उसमें चैलेंज तो हुआ कि लाइक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फिर ट्राई करनी पड़ी कि कॉम्बिनेशन क्या बेटर बन रहा है. फिर अक्टूबर से आई फाइनली डिसाइडेड कि अब इसी पे एकदम फोकस करना है, नो स्कूल नथिंग. एंड देन या सो वंशिका, मतलब एग्जाम के दिन वाले D-Day पे तुमको रफली आइडिया है तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 120? आई एक्चुअली अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन. 120 out of 120. So you were able to read all the questions, assess it and mark it. या All right. इस बार CLAT 2024 में like we often see social media पे ये चीज़ बहुत trending है that GK has been a shocker. यस. So did you also find it challenging to prepare? तो हम आपसे 2 एस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, आपका इंटरव्यू देखेंगे और हम चाहते हैं कि वो आपकी जर्नी से सीख सकें. तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं पूछना चाहता हूँ, पहली चीज़ आपके प्रिपरेशन का जो ओरिएंटेशन था वो क्या था? सेकेंडली, जब आपने पेपर को देखा इस बार के क्लैट के पेपर को और बहुत डिफरेंट जीके आया, तो उस मोमेंट पे आपने खुद को क्या समझाया, कैसे उस चीज़ को मैनेज किया? बिकॉज आई कैन सी दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल्टर कर गए हैं जीके के स्कोर की वजह से. सो योर थॉट्स ऑन दिस? जीके मेरे लिए हमेशा चैलेंज रही है. मैं इतनी एंथुजियास्टिक नहीं हूँ जीके को लेके, बट स्टिल जब मेरे को पता चला कि जीके आ रही है और इतने वास्ट उसमें आ रही है कि आपको लेवरेज दे सकती है दूसरे कैंडिडेट्स के बेसिस पे, तो फिर जीके पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो फिर बेसिक सोर्स तो न्यूज़पेपर था. लाइक मैं तो द हिंदू पढ़ती थी, बाकी बहुत लोग और भी डिफरेंट सोर्सेस से करते हैं. द हिंदू में स्पेसिफिकली आप सिर्फ न्यूज़ या एडिटोरियल्स? ना, न्यूज़ एंड एडिटोरियल एज वेल. ओके. एंड इंटरनेट भी सोर्स था. कोई भी चीज़ नहीं समझ आती थी, एडिशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो मैं नेट से भी सर्च करती थी. एडिशनल वेबसाइट्स भी जाती थी कि एडिशनल न्यूज़ मिल जाए वन लाइन. और इसकी नोट मेकिंग आपने की थी? या डेफिनेटली नोट मेकिंग हेल्प्स. लाइक नोटबुक में हर टॉपिक का एक सेक्शन बना लो एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स. और फिर कोचिंग से भी मेरे को और मटेरियल प्रोवाइड होता था. लाइक हर महीने की मैगजीन प्रोवाइड होती थी, वो हेल्प करती थी. शीट्स प्रोवाइड होती थी, वो भी थी. और हर महीने आप क्लैट एक्सप्रेस एग्जॉस्ट कर लेते थे? बिकॉज स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि वो एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं. ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली रीड एवरी लाइन इन दैट क्लैट एक्सप्रेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर महीने उसे रिवाइज करो. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन द D-Day. एंड जब D-Day देखा तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी. लगा ही नहीं था कि ये भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही कॉमन है. बट तब भी कॉमन क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाते हैं. एंड पैसेजेस बेस्ड थे वो. तो फिर वहाँ पे ही दिमाग चला, जैसे कि हाँ कुछ मेरे को कीवर्ड्स दिख गए थे उसमें, तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड. फिर मैंने पूरा रीड किया एंड देन मैंने मार्क किया. सो वंशिका की जर्नी से हम यहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हैं कि की पॉइंटर ये है
कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने के बाद शी वॉज एबल टू फिगर आउट द कीवर्ड्स। और वो बच्चा तभी कर सकता है जब वो एक एविड रीडर हो, वो फास्ट रीडर हो। या और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द हिंदू का उसने न्यूज़पेपर पढ़ा भी है, उसके नोट्स भी बताए। पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं चाहता हूँ, मतलब ऑन अ कैजुअल नोट, क्या रियली डेली न्यूज़पेपर पढ़ पाते थे? हाँ, लाइक अगर नहीं भी टाइम निकलता था तो पढ़ना ज़रूरी है, ये सोच के ही रखिए कि पढ़ना ज़रूरी ही है, लाइक उसी के बेसिस पे आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और वंशिका, तुम्हारे हिसाब से अभी जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितने घंटे न्यूज़पेपर को देना चाहिए ऑन एन एवरेज स्कूल के साथ? स्टार्टिंग में तो लगेगा टाइम, बट मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर देती थी। लाइक न्यूज़पेपर में भी हर न्यूज़ नहीं पढ़नी होती, बहुत लिमिटेड न्यूज़ पढ़नी होती। आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं और है। शायद वो पढ़ते पढ़ते ही आता हाँ, है। वो तो हाँ, वो पढ़ते पढ़ते ही आता experience से ही आता है है। वो। ऑल राइट। तो आपका लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बिकॉज 3 डिजिट में रैंक स्कोर करी है आपने और आप NLSIU बैंगलोर जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग इन दी आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस, दैट इज़ टू से। सो आपका जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न था, जो फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, और टाइम वाइज जो आपने डिवीजन किया हो सेक्शन वाइज, ऐसा कुछ प्लान था भी या क्या किया आपने उसके बारे में, वो जानना चाहता हूँ। प्लान तो डेफिनेटली था कि पहले वीके से मैं स्टार्ट करूँगी, लाइक जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है मेरा CR से स्टार्ट करूँगी, फिर बीच बीच में क्विक बिट्स GK एंड मैथ्स के लूँगी। बट D-Day पे जाके कुछ नहीं हुआ, नहीं काम पूरा प्लान नया बनाना पड़ा। जो लाइक फिर मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया एंड देन आई वेंट टू इंग्लिश GK। Right. या सो D-Day पे जो होता है वो तो आपको आपने वही मैथ manage से करना पड़ता स्टार्ट किया, Yeah. क्वांट से स्टार्ट किया, उसके बाद आप जीके पे गए। Yeah. यानी कि आपने नॉलेज बेस्ड सेक्शन को पहले ही कर लिया, हाँ। उसके बाद आपने एक साथ रीडिंग बेस्ड Yeah. सेक्शन को करा। क्यूटी का कितना बड़ा रोल रहता है इस एग्जाम में आपके हिसाब से? ये बहुत बड़ा रोल। लाइक अगर आपको अपनी कॉलेज और रैंक इंप्रूव करनी है तो GK एंड QT आर द मेन सोर्सेज यू शुड रेफर टू। ऑल राइट, मतलब कि ये कहना है कि हमारा 3 सेक्शन से लीगल, CR और इंग्लिश से वी कैन, आवर फ्लाइट कैन टेक ऑफ, Yeah. बट वो लैंड किस कॉलेज में करेगी ये जीके और क्यूटी का स्कोर डिसाइड Exactly. करता है। Yes. All right. So thank you so much, Vanshika. Congratulations and all the very best for your career ahead. And we have a lot to learn from Vanshika. I hope you watch this video in good light. And ये आपको ये anecdotes जो हैं काम करें, और प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर उतारें। और आपको कोई भी सवाल आता है जो आपको पूछना है वंशिका से एज सच या हमसे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।